हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कैटलिस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट होता क्या है। तो देखिए, ये टॉपिक जो है हमारा पूरी तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच पर बेस्ड है, यानी कि आपका लो लैब से रिलेटेड है। ओके, तो जैसे केमिस्ट्री के लैब में मैं किसी भी चीज को मेजर करने जाता हूं, जैसे कि मैं इसमें लेता हूं 100 ml या सोच लो आप 200 ml। यहाँ देखो 200 ml आपको शायद में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे टिक किया हुआ है। तो यदि 200 ml वाटर लेता हूं तो क्या ये एग्जैक्ट 200 ml होगा? नहीं, हो सकता है कि 200.1 आपको ml हो जाए, या हो सकता है कि 199.98 ml हो जाए, यानी कि 200 ml से कम या ज्यादा हो सकता है। ओके, जस्ट लाइक किसी चीज को हम मेजर करेंगे, जैसे इसके लेंथ को मेजर करें तो ठीक, तो क्या 100% हो सकता है कि 5 सेंटीमीटर हो? नहीं, 5 पॉइंट समथिंग या 4 पॉइंट समथिंग हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है। इसी टर्म्स को हम लोग कहते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट जो हम कर रहे हैं, मेजरमेंट लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मेजरमेंट किसे कहते हैं इन सारे टर्म्स को। तो वो मेजरमेंट जो कर रहे हैं उसमें क्या अनसर्टेनिटी आ सकती है। ओके, अनसर्टेनिटी और एक तरह का होता है, समझिएगा अनसर्टेनिटी, कि जैसे कि इसमें वाटर डाला हुआ है, ठीक, मैं 400 ml वाटर लेता हूं। अब हो सकता है कि इसमें जैसे 12.044 इंटू 10⁻28 ओके वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, तो ऐसे टर्म्स में क्या होगा? क्या इसे 12.044 इंटू 10⁻28 के ही टर्म में क्यों लिखेंगे? ओके, तो ये सारे टर्म्स अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में आते हैं। तो इसमें हम लोग 3 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्या? राउंडिंग ऑफ, दूसरा साइंटिफिक नोटेशन, और तीसरा सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप पेशेंस के साथ कॉपी और पेन ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम हमारा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो चलिए सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ। ओके, तो राउंडिंग ऑफ की अगर हम बात करें तो राउंडिंग ऑफ के बारे में हम समझते हैं कि राउंडिंग ऑफ होता क्या है। ओके, एंड इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, क्या रूल्स है। तो सबसे पहली बात, अगर राउंडिंग ऑफ के रूल की बात करने से पहले अगर हम समझते हैं राउंडिंग ऑफ होता क्या है, तो देखिए कोई भी नंबर के डिजिट को कम करने के लिए राउंडिंग ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लिखूं 15.62। ओके, तो इसे हम कम डिजिट में इस तरह से लिख सकते हैं बाय यूजिंग राउंडिंग ऑफ 15.6। ओके, ऐसा आपने बचपन में भी बहुत बार किया होगा, अप्रॉक्स लिखते हैं। ओके, लेकिन यहां पे हम उसके रूल्स को पढ़ेंगे कि आखिर अगर हम अप्रॉक्स लिखेंगे यानी कि डिजिट को कम करके लिखेंगे तो कौन कौन से रूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जब हम लोग किसी भी नंबर के डिजिट को कम करने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, लास्ट डिजिट के साथ 3 तरह के कंडीशंस आते हैं, यानी कि लास्ट डिजिट या तो 5 से कम होता है, या तो 5 होता है, या मोर देन 5 होता है। इस तीनों कंडीशन के अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, रूल अप्लीकेबल करते हैं, किसका? राउंडिंग ऑफ का। ओके, तो देखते हैं कंडीशन क्या क्या हो सकता है। कंडीशन विथ लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट के साथ क्या कंडीशन हो सकता है कि लास्ट डिजिट क्या हो, लेस देन 5 हो, लेस देन 5 हो जाए। ओके, 5 से कम हो जाए, या उसके बाद क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट इक्वल टू 5 हो जाए, इक्वल टू 5, और थर्ड हो सकता है कि लास्ट डिजिट क्या हो जाए, मोर देन 5 हो जाए। ओके, तो लास्ट डिजिट मोर देन 5, मोर देन 5। तो अब हम समझते हैं कि अगर इन तीनों के कंडीशन में हम लोग किस तरह से डिजिट को कम करेंगे, यानी कि राउंडिंग ऑफ करेंगे। ओके, तो अगर लास्ट डिजिट क्या हो, लेस देन 5 हो, तो रिमूव लास्ट डिजिट, रिमूव लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को रिमूव कर देंगे एंड राइट
नंबर, राइट नंबर एज इट इज, नंबर को एज इट इज लिख देंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल है 15.61। अब इसका राउंडिंग ऑफ करना है हमें, तो लास्ट डिजिट क्या है, लेस देन 5 है, तो 5 लेस देन 5 है, तो 1 को हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को रिमूव कर देंगे और लिख देंगे इसे क्या, 15.6 हो गया राउंडिंग ऑफ। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, हम इसे देखते हैं, लास्ट डिजिट क्या हो जाए, मोर देन 5 हो जाए। ओके, तो क्या करेंगे इस कंडीशन में भी, रिमूव लास्ट डिजिट, आपको लास्ट डिजिट को रिमूव करना है हर एक कंडीशन में। उसके बाद क्या करना है, सेकेंड लास्ट डिजिट इंक्रीज बाय 1। सेकेंड लास्ट डिजिट को क्या करना है, एक इंक्रीज कर देना है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहां पे देखेंगे कि आपका हो जाए जैसे 19.56। ओके, ये आपका नंबर है। अब इसे राउंडिंग ऑफ करना है, लास्ट डिजिट क्या है, मोर देन 5 है। लास्ट डिजिट को तो हर एक सिचुएशन में क्या करना है, रिमूव करना ही करना है, रिमूव कर दो। लेकिन क्योंकि मोर देन 5 है, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, इस 6 को 6 से पहले जो 5 है सेकेंड लास्ट डिजिट, इसे 1 से इंक्रीज कर देंगे 19.6। ये हमारा फिगर आ गया राउंडिंग ऑफ करने के बाद। अब नेक्स्ट हम इसे देखते हैं। अब यहां भी क्या हो जाएगा, अगर इक्वल टू 5 होगा तो लास्ट डिजिट को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, रिमूव लास्ट डिजिट। ओके, अब यहां पे दो तरह का कंडीशन हो सकता है, क्या कि सेकेंड लास्ट डिजिट इवन हो या सेकेंड लास्ट डिजिट क्या हो, ऑड हो। ओके, सेकेंड लास्ट डिजिट इवन, इसके बाद क्या करेंगे, अगर इक्वल टू 5 होगा लास्ट डिजिट, तो सेकेंड लास्ट डिजिट को हम लोग चेक करते हैं। अगर क्या होगा, सेकेंड लास्ट डिजिट इवन हो जाए, या क्या हो, सेकेंड लास्ट डिजिट ऑड हो जाए। अगर इवन होगा तो रिमूव तो कर चुके हैं हम लोग लास्ट डिजिट को, और क्या करना है, राइट नंबर एज इट इज, राइट नंबर या फिगर कर लो। ओके, फिगर वर्ड यूज करते हैं हम लोग जब लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी मेजरमेंट को कैलकुलेट करते हैं, तो उसके बाद जो भी आपको नंबर आता है कि समथिंग, वो जो है जैसे समथिंग ml, उसे फिगर जनरली करते हैं, कितना फिगर आया, लैब में ये वर्ड यूज करते हैं। ओके, तो चलिए, तो राइट नंबर एज इट इज लिख देंगे। और अगर क्या हो, ऑड हो, तो इंक्रीज सेकेंड लास्ट डिजिट बाय 1। ओके, चलिए दोनों एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या कि आपको आ गया तो 50.65। चलिए इसे राउंडिंग ऑफ करना है, लास्ट डिजिट 5 है, रिमूव कर दो, हमेशा लास्ट डिजिट को रिमूव करते हैं। अब क्या है, ये इवन है तो कुछ नहीं करना है, 50.6 लिख दिया एज इट इज। ओके, अब इस कंडीशन में देखते हैं, जैसे कि आपके पास आ गया सेम 50.35, लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए। ओके, अब देखिए 5 को रिमूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकेंड लास्ट डिजिट क्या है, ऑड है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 50.4, 1 से इंक्रीज कर दिए। ओके, तो यही राउंडिंग ऑफ के रूल्स हैं, इसी को अप्लीकेबल करके आपको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है, किसी भी आपको नंबर को या फिगर को कर लो। तो सिंपल सी बात है, आपको हमेशा लास्ट डिजिट चेक करना है। अगर क्या हो, लेस देन 5 हो, रिमूव कर दो, नंबर को एज इट इज लिख दो। अगर मोर देन 5 हो तो क्या करना है, सेकेंड लास्ट डिजिट को इंक्रीज बाय 1 कर देना है, और इक्वल टू 5 हो तो फिर देखेंगे सेकेंड लास्ट डिजिट इवन है या ऑड है। अगर वो इवन होगा तो एज इट इज लिख दो, और ऑड होगा तो ऑड को इंक्रीज बाय 1 करके इवन बना लेना है और उसके बाद लिख देना है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो चलिए अब इन नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं। एक बार आप ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। तो चलिए, आपने ट्राई कर लिया होगा, अब करते हैं। देखिए जरा, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। ओके, ये लेस देन 5 के कैटेगरी में आता है, तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, लास्ट डिजिट को रिमूव कर देंगे और लिखेंगे 150.9। ओके, चलिए इसे देखते हैं। इसमें भी लास्ट डिजिट क्या है, लेस देन 5 है, इसमें भी लेस देन 5 था, इसमें भी है, तो क्या लिखेंगे 285
0.6 लास्ट डिजिट को रिमूव कर देना है और लिख देंगे। ऐसा हम लोग बचपन में भी करते आ रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब चलिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, लास्ट डिजिट इक्वल टू 5 है, ओके। और इससे पहले क्या है, आपको इवन है, तो इवन को हम लोग कुछ भी नहीं करते थे, लास्ट डिजिट को रिमूव कर देते थे। आप सेकेंड रूल में देख चुके हैं, तो 358.2, ओके। अब इस लास्ट डिजिट को देखिए, ये भी 5 है, ओके, तो 5 को रिमूव करेंगे। और सेकेंड लास्ट डिजिट क्या है, ऑड है, तो इसे इवन में कन्वर्ट करेंगे बाय इंक्रीजिंग 1, ओके। तो क्या होगा 11.8। और इसे देखते हैं, इसमें क्या है, लास्ट डिजिट मोर देन 5 है, तो मोर देन 5 को क्या करते हैं, इसको रिमूव करेंगे लास्ट डिजिट को और लिखेंगे क्या 22.7, क्योंकि यहां पे जो है 6 को इंक्रीज बाय 1 करना है, ऐसा हमारा रूल कहता है। तो इसके साथ आप जो है राउंडिंग ऑफ आसानी से समझ चुके होंगे, आपका सारा डाउट क्लियर होगा, ओके। एक और टर्म है राउंडिंग ऑफ के साथ, वो है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, तो जरा उसको भी देख लेते हैं। चलिए पहले से जरा नोट कर लीजिए। चलिए अब राउंड अप में जो है कभी कभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन का भी टर्म आ जाता है। अब बोलोगे सर ये क्या, आप मतलब एडिशन वगैरह सिखा रहे हो, बचपन वाली बातें, ऐसी नहीं है, ठीक। सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री है, मैं बार बार बोलता हूँ, बेसिक बातें हैं, ठीक। तो यहाँ पे राउंडिंग अप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर आपको कहीं एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, तो ऐसा नहीं कि इसे हम राउंड अप करने जाएंगे, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। हम लोग जो रिजल्ट है ना उसे राउंड अप करेंगे। और राउंड अप करने के समय ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट के बाद जितने नंबर तक मिनिमम, ठीक, यानी कि आप दो तरह के आप डिजिट देख रहे हैं, दो तरह के फिगर देख रहे हैं, इसमें से जो मिनिमम क्या है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, ओके, इतना तक हमें राउंड अप करना है। जैसे इसे हम राउंड अप करेंगे तो ये क्या होगा, देखो लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो 2 को रिमूव करेंगे और लिखेंगे 45.8, ओके। इसे क्या करना है, 2 डिजिट, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हमें इसे राउंड अप करना है, ओके। तो क्या लिखेंगे हम इसे 3.54, क्योंकि यहाँ क्या था, लास्ट डिजिट 9 था, मोर देन 5 था, तो इसे रिमूव करते हैं और सेकंड लास्ट डिजिट को करते हैं इंक्रीज बाय 1, ओके। और यहाँ कोई भी इंक्रीज नहीं करते क्योंकि यहाँ लेस देन क्या था, 5 था, ओके। तो इस तरह से एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो 2 फिगर है उसमें जो मिनिमम नंबर तक जो है जिसका पॉइंट लिखा होगा उतना हमें इसे क्या करना है, राउंड अप करना है। वैसे राउंड अप में एक क्वेश्चन आता है कि सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक, साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर। उसमें जो है उसके बाद हम लोग उस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए कैपेबल होंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये था हमारा बेसिक सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक राउंडिंग ऑफ, ओके। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।